पहली बार बजरी तोड़ों से ब्रीडिंग लेने में क्या क्या परेशानियां आती हैं। कई भाइयों के यहाँ पर पहली बार ब्रीडिंग कराने पे अलग अलग प्रकार की परेशानियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि पेयरिंग नहीं हो रही है बट की, और पेयरिंग हो रही है तो मटकी में जोड़ा नहीं जा रहा है, मटकी में जोड़ा जाने के बाद अंडे नहीं दे रहा है, अंडे देने के बाद कई लोगों के यहाँ पर बच्चे नहीं निकलते, और कई भाइयों के यहाँ बच्चे निकलने के बाद बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ये सब परेशानी पहली बार की ब्रीडिंग में आती है कई भाइयों के यहाँ। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि जिन जिन परेशानी जो भाई को जो परेशानियाँ आती हैं उनका सोल्यूशन बताएंगे। बहुत ही ईजी सोल्यूशन है। आप लोग अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इन सब परेशानियों का हल क्या होगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें और वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है, कई भाइयों के यहाँ पर बर्ड्स मार्केट से लेके आते हैं तो पेयरिंग नहीं होती है। दोस्तों, पेयरिंग क्यों नहीं होती है, कई लोग क्या करते हैं कि जब मार्केट से बर्ड्स लेकर आते हैं तो मेल फीमेल कंफर्म करके नहीं लाते हैं, जिसके वजह से उनके यहाँ पर पेयरिंग नहीं हो पाती है। और कई भाई लोग क्या करते हैं कि मेल फीमेल कंफर्म करके लेकर आते हैं, लेकिन मेल को फीमेल से छोटा ले आते हैं, जिसके कारण फीमेल जो है वो मेल को अपने पास नहीं आने देती, इस कारण पेयरिंग नहीं हो पाती। तो दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन ये भी होता है कि आपके यहाँ पर जो मेल है वो फीमेल से छोटा ना हो। आप लोगों को करना क्या है कि फीमेल को हमेशा मेल से छोटा लेके आना है और मेल बड़ा लेके आना है, ताकि मेल उसको अच्छे से अपनी ओर आकर्षित कर सके और आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको सबसे पहले अगर मेहनत भी नहीं करना है और ब्रीडिंग आसान तरीके से लेना है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि एक पेयर की जगह आप 4 पेयर रखें और मेल फीमेल कंफर्म करके रहे। इससे क्या होगा दोस्तों, वो आपस में मेल फीमेल का जोड़ा लगा के अगर जो भी बड़ा मेल होगा उसके साथ पेयरिंग करके आराम से ब्रीडिंग कर लेगा। लेकिन अगर आपको एक ही पेयर रखना है, एक पेयर में आप लोगों को रखना है, तो मेल को हमेशा आप बड़ा लेके आए और फीमेल को छोटा लेके आए, ताकि उनकी पेयरिंग अच्छे से हो सके और आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपकी पेयरिंग अच्छे से हो जाएगी। तो दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों, आप लोगों की फीमेल की पेयरिंग भी हो गई, मेल फीमेल की, आप लोगों ने मटकी भी लगा रखी है, लेकिन फीमेल मटकी में नहीं जा रही। तो दोस्तों, आप लोग एक बात का ध्यान रखें, जब तक फीमेल 4 से 5 महीने की नहीं हो जाती जब तक वो ब्रीडिंग पे नहीं आती हैगी, और जब वो ब्रीडिंग पे नहीं आती जब तक तो वो मटकी में भी नहीं जाती। तो आप लोग ये कर दें कि मटकी को अच्छे से बांधें और फीमेल की उम्र 4 से 5 महीने हो उसके बाद ही उसको मटकी प्रोवाइड करें, और मटकी को अच्छे से बांधें कि वो हिले डुले ना। उसके आप लोगों ने 4 से 5 महीने की फीमेल भी ले आए, मटकी भी बांध दी अच्छे से, उसके बाद भी फीमेल नहीं जा रही, तो दोस्तों आप लोगों को उसके बाद करना क्या होगा कि मटकी को केज से बाहर निकाल लें। कम से कम 15 दिनों के लिए मटकी को आप केज से बाहर निकाल लें, और उसके बाद 15 दिनों के बाद आप लोग मटकी को फिर से फीमेल के केज में रख दें। तो देखिएगा दोस्तों, आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, फीमेल मटकी में जाने लगेगी। तो ये आप लोगों की प्रॉब्लम यहाँ पर ये वाली फीमेल मटकी में नहीं जा रही, ये वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, तीसरी प्रॉब्लम क्या होती है, आप लोगों ने मेल फीमेल कंफर्म करके लगा दिया, पेयरिंग भी होने लगी, फीमेल मटकी में भी जाने लगी, लेकिन दोस्तों फीमेल मेल को मीटिंग करने नहीं देती, फीमेल मीटिंग नहीं करती है। तो ऐसा क्या होता है दोस्तों कि सबसे पहला कारण तो ये होता है कि फीमेल को वो मेल पसंद नहीं है, और दूसरा कारण सबसे बड़ा ये होता है कि कहीं आपने फीमेल को मेल जो दिया है वो उससे छोटी एज का तो नहीं दिया है, फीमेल उसको मारती है और अपने पास से भगाती है, मीटिंग नहीं करने देती। तो ये सब कारण होते हैं मीटिंग ना करने देने के। और भी बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि आप लोगों को प्राइवेसी का ध्यान रखना है, कि मतलब आप लोगों को ऐसी जगह अपना केज रखना है यहाँ पर कोई शोर हल्ला कुछ ना हो और कोई भी पक्षी उसको परेशान ना कर सके। बच्चे हो गए आपके यहाँ पर और आप बार बार केज की जगह बदल रहे हैं, तो ये सब आप लोगों को नहीं करना है, और हो सके तो आप मेल बदल दें। और मेल बदलने के बाद देख लेना दोस्तों, और जब आप उसको प्राइवेसी देंगे, उसके पास बार बार नहीं जाएंगे और मेल बदल के देंगे, तो आपकी ये तीसरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अगली प्रॉब्लम क्या है जो हमको फेस करनी पड़ती है, आप लोगों ने पेयरिंग भी अच्छे से कर दी, मटकी भी लगा दी, मीटिंग भी होने लगी, उसके बाद भी दोस्तों अगली प्रॉब्लम क्या है कि अंडे नहीं आ रहे। अंडे क्यों नहीं आते दोस्तों, कई बार क्या होता है कि फीमेल के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते, मतलब
फीमेल में जो हार्मोन्स है अच्छी तरह से बन नहीं पाते, उसके कारण एग भी उसका पूरा अच्छी तरह से बन नहीं पाता, जिसके कारण फीमेल अंडे ले नहीं कर पाती। और सबसे बड़ी इसमें क्या होती है कि अंडे न आने की प्रॉब्लम, कि फीमेल को क्या होता है कभी कभी चर्बी लग जाती है। आप लोग देख लेना कि फीमेल को जब चर्बी लग जाएगी तो वो अच्छे से फ्लाई नहीं कर पाएगी, जाली पकड़ के चलेगी, और उसके बाद वो भारी भी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और उसके वेंट के पास के पूरे पर अलग होने लगेंगे। तो आप लोग समझ जाएं कि फीमेल को चर्बी लग गई है। तो उसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों, आप लोगों को उसको अलग केज में रख के, अगर चर्बी लगी फीमेल है तो वो एग ले नहीं करेगी। उसका सोल्यूशन ये है कि आप लोगों को उसको 15-20 दिन के लिए अलग केज में रख के अच्छे से फ्लाई करवाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा वो फ्लाई करेगी उससे जितना ज़्यादा वो सही होती जाएगी। तो ये वाली प्रॉब्लम आप लोगों को इस प्रकार से सही होगी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये ज़्यादातर देखने में कि आप ही के यहाँ अंडे भी आ गए, उसके बाद उसमें से बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पहले ये करना है कि आप लोगों को 17 से 21 दिन तक उसकी मटकी में ये ना सोचें कि बच्चे निकल जाएंगे। 17 से 21 दिन के बाद ही बच्चे निकलते हैं। तो यहाँ पर आप 17 से 21 दिन के बाद ही बच्चों का इंतजार करें। उसके बाद भी अगर आपके अंडों में से बच्चे नहीं निकलते हैं तो आप ये समझ लीजिए आपके अंडे अनफर्टिलाइज्ड हैं और यह डेड इन सेल हो गए हैं। तो दोस्तों ऐसा क्या होता है कि अंडों में से बच्चे नहीं निकलते हैं, तो सबसे बड़ा उसका प्रॉब्लम ये होती है कि जब जो स्टिक हम बांधते हैं, जो स्टिक बांधते हैं उसके कारण वो हिलती है स्टिक, और जब मेल फीमेल ब्रीडिंग करते हैं तो स्टिक हिलती है तो अच्छे से ब्रीड नहीं हो पाती है। उसके बाद अंडे आते हैं तो वो अनफर्टिलाइज निकलते हैं। तो एक प्रॉब्लम ये भी है अंडे अनफर्टिलाइज होने के। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों को अपने बच्चे की डाइट का ख्याल रखना है। समय समय पे उनको सॉफ्ट फूड और उनकी डाइट देना है। डाइट में क्या क्या देना है आप लोगों को, जैसे कि कैल्शियम ब्लॉक दे आप उनको डाइट में, और मल्टीविटामिन दें। तो अगर आप इनको डाइट अच्छी देंगे तो आपके अंडे अनफर्टिलाइज नहीं होंगे और बच्चे उसमें से निकल जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को मेन उनकी कैल्शियम और विटामिन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों, ये अंडे आ गए मटकी में, बच्चे निकल आए, लेकिन बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्या होता है कि हम अपनी जब बच्चे जाते हैं मटकियों में तो कुछ चेंजेस करना पड़ता है उनके सॉफ्ट फूड में, उनकी डाइट में। क्या होता है कि कई बार क्या होता है, कई दोस्त क्या करते हैं, जैसा सॉफ्ट फूड अंडे आने पे देते हैं वैसे ही बच्चे आने पर भी देते हैं। लेकिन आप लोगों को ख्याल रखना है कि जब बच्चे आ जाएं तो आप लोगों को हरा धनिया, उबले हुए गेहूं, चावल और हरी सब्जी, इन सब की क्वांटिटी थोड़ा कम कर देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब बच्चे को फीमेल फीड कराती है और आप लोगों ने सॉफ्ट फूड की क्वांटिटी ज़्यादा दी, फीमेल तो सर्वाइव कर जाती है लेकिन बच्चों को मोशन लगने की शिकायत आ जाती है। और एक बार आपके बच्चों को लूज मोशन लगे मटकी में तो वो मटकी गीली हो जाती है और बच्चे भी मरने लगते हैं। तो आप लोगों को करना क्या होगा कि सॉफ्ट फूड की मात्रा उनको कम क्वांटिटी में देना है, जिसके कारण आपके बच्चे सर्वाइव कर जाएं। और पानी आपको समय समय पर बदलते रहना हैगा। पानी क्या होता है, समय समय पर नहीं बदलने से जो उसके कीटाणु होते हैं वो बच्चों के पेट में जाते हैं उसकी माँ के जरिए और बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ब्रीडिंग में आप लोगों को इस प्रकार की परेशानी फेस करनी पड़ती है। इस सब परेशानियों का सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है और इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दें, ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।